अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK स्पीक्स और आप देख रहे हैं डॉन एडिटोरियल्स विद उर्दू एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। आज है 30 जनवरी 2022 और आज के एडिटोरियल का टाइटल है लोकल गवर्नमेंट लॉ प्रोटेस्ट। लोकल गवर्नमेंट बिल 2013 को अमेंड किया गया है सिंध असेंबली की तरफ से इस नवंबर में, और इसी ही बिल को मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं ब्लैक लॉ कह रही हैं कि ये एक काला कानून है, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एहतजाज कर रही हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा इस बिल के अंदर क्या है, क्या चेंजेस आए हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू जिसकी वजह से ये सारी पार्टी से ब्लैक लॉ कह रही हैं, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कह रही हैं। तो ऐसी क्या वजूहत हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आएंगे और वो किस तरह इफ़ेक्ट करेंगे इन पार्टीज़ को जो अब मैदान में एहतजाज कर रही हैं। तो सबसे पहले उनको हम डिस्कस करते हैं। The amendment in Local Government Bill 2013 was passed by the Sindh Assembly on November 26 नवंबर को इसे अमेंड किया गया लोकल गवर्नमेंट बिल 2013 को, और इसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ जो है वो एहतजाज की तहरीक इंसाफ है, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट है, जमात इस्लामी है, पाक ज़मीन पार्टी, आई थिंक GDA, सब पार्टीज़ ही एहतजाज कर रही हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि पावर ऑफ गवर्नमेंट अमेंड स्केड्यूल, अब इससे पहले ऐसा कोई भी लॉ नहीं था जिसके थ्रू जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अमेंड कर सके इन स्केड्यूल्स को। किसी भी टाइम जो भी प्रोसेस है उसको वो रोक सकती है, अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो रेजिग्नेशन हो, चाहे वो मुख्तलिफ इंटरवीन कर सकती है लोकल गवर्नमेंट के लॉज के अंदर। और सिंध गवर्नमेंट एड सेक्शन 140A सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट ये 18th अमेंडमेंट के अंदर है, और जिसमें ये होता है कि प्रोविंशियल shall by law establish local government system and devolve, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उसको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो अथॉरिटी, ये सारी अथॉरिटीज़ जो होंगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लोकल गवर्नमेंट उनके पास होगी। पर इस वक्त अभी जो ये अमेंडमेंट है ये क्या कह रही है कि द न्यू अमेंडमेंट क्लियरली डिफाइज दिस, और ये न्यू जो अमेंडमेंट है ना, ये सारे राइट्स इनको पॉलिटिकली इनके राइट्स को ये अथॉरिटीज़ को कर्टेल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को कर्टेल कर रही है, रोक कम कर रही है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो लोकल गवर्नमेंट इसको कर्टेल कर रही है, जिसकी वजह से इतना एहतजाज हो रहा है। फिर DMCs टू TMCs, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थी अब वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो जाएंगे, मतलब मुख्तलिफ टाउन्स बनाए जाएंगे इस तरह जिस तरह 2001 के अंदर मुशर्रफ के इरा के अंदर थे। तो रेस्टोरेशन ऑफ टाउन सिस्टम, नो मोर DMCs। अब इस वक्त जो कराची की जो DMCs हैं वो हैं 7, इसमें साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, मलीर और कोरंगी एंड केमारी हैं, और ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद पॉपुलेशन के बेस के ऊपर ऑलमोस्ट 25 के करीब कुछ इस तरह TMCs बनेगी जिनका तायुन उस बिल के अंदर किया गया है। उसका नो डायरेक्ट इलेक्शन, इससे पहले डायरेक्ट इलेक्शन होते, अब होगी सीक्रेट बैलेटिंग होगी। एनी वन कुड कंटेस्ट फॉर मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए कोई भी कंटेस्ट कर सकेगा। जो 2013 का बिल था उसमें ये है कि जो भी इलेक्टेड लोकल इलेक्टेड बंदा होगा वो कंटेस्ट कर पाएगा, जिसने भी इलेक्शन जीता होगा लोकल गवर्नमेंट का वही कंटेस्ट कर पाएगा, उसी को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, वोट्स के थ्रू मेयर या फिर जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाया जाता। मगर इस वक्त अभी कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल जो है कंटेस्ट कर सकता है। तो इसके खिलाफ जो वो लोग हैं, इसलिए यहाँ की जो पार्टीज़ हैं कराची के अंदर वो ये दे आर फेयरिंग के भाई ऐसा ना हो कि बाहर से लोग आ जाएं और वो इलेक्शन कंटेस्ट करें और जीत जाएं। और इसके अलावा फिर सीक्रेट बैलेटिंग का इनको डर ये है कि पहले हैंड शो होता था, हैंड रेज करते थे, अब ये कि हो सकता है इसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग भी हो, इस तरह हो कि इसमें थोड़ा सा पैसा भी चल सकता है कि कोई किसी को सपोर्ट करे और धांधली रिगिंग हो सकती है। इन द न्यू लेजिस्लेशन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, ये सारे जितने भी होंगे डायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू पीपल्स वोट, जो इनको लोग वोट करेंगे उसके थ्रू ये इलेक्ट होंगे। नो टैक्स कलेक्शन, अब इससे पहले जो DMCs थे उनके पास टैक्स कलेक्शन का राइट था एडवर्टीजमेंट के ऊपर और बहुत मुख्तलिफ चीज़ें जिनके ऊपर ये टैक्स कलेक्ट करते थे, अब ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये एहतजाज भी हो रहा है। और दूसरे, नो जुरिस्डिक्शन ओवर ऑपरेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, इससे पहले मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जो थे कराची को उसको DMCs देख रहे थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो देख रहे थे। अब उन हॉस्पिटल्स में कराची मेडिकल डेंटल कॉलेजेस आते हैं, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल था, सुभराज
मैटरनिटी होम, सफ़ास, शहीद और बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं जिनको पहले लोकल गवर्नमेंट या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चला रही थी, अब जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको देखेगी। तो इसकी वजह ये भी जो है वजह है जिसकी वजह जो है ये लोकल जो बॉडीज़ अमेंडमेंट है इसके अगेंस्ट इतनी सारी पार्टीज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स, मिल्क सप्लाई, म्यूनसिपल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें भी जो थे ये राइट्स थे या अथॉरिटीज़ थी, ये लोकल गवर्नमेंट, अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं। तो ये सारे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से गवर्नर ने जो है इस बिल को रिजेक्ट किया था। पर यह है कि अगर वो दोबारा फिर असेंबली से सिंध असेंबली ने गवर्नर को भेजा, पास करके भेजा, और गवर्नर अगर उसे रिजेक्ट कर दे और साइन ना करे या फिर उसमें अमेंडमेंट्स करे, तो फिर दोबारा अगर सिंध असेंबली से पास कर दे तो वो बिल जो है मंजूर हुआ था। और इसी तरह ही हुआ है और ये बिल अब मंजूर हो चुका है और इसी की वजह से इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब आते हैं हम एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं कि एडिटोरियल के अंदर क्या बातें की गई हैं। After a tense few days witnessed by Karachi in which fears mounted of a return to the ethnic violence of old, the political temperature in the metropolis has thankfully come down. जिस तरह देखा गया कि पिछले एक महीने से और कुछ वीक से इतने प्रोटेस्ट एहतजाज हो रहे थे। सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही थी और फिर वज़ीर आला हाउस के सामने भी MQM की तरफ से एहतजाज हो रहा था और ये डर पैदा हो रहा था कि कहीं फिर ये लिसानी जो फसादात हैं वो तो उरूज पे नहीं आ रहे दोबारा, वो तो नहीं उभर रहे। पर ये कि थैंकफुली शुक्र है कि अब हालात कुछ बेहतर हैं और वो जो पॉलिटिकल टेम्परेचर था वो अब कुछ कम है, मतलब कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। Nearly all opposition parties in Sindh had been protesting for weeks over the passage of Sindh Local Government Amendment Act by PPP-led provincial government। और सारी अपोजिशन पार्टी जो पहले मेंशन कर चुका हूँ ये सारी एहतजाज कर रही थी सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट के एक्ट के खिलाफ। At the forefront of this movement was Jamaat Islami, which had been staging a sit in front of Sindh Assembly against the law for close to a month। और सबसे जो लीडिंग पार्टी थी वो जमात इस्लामी थी, एहतजाज करी थी प्रोविंशियल असेंबली के सामने ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ। While Jamaat was about to extend the scope of its protest, the city witnessed violent incident on Wednesday when MQM demonstration in front of the Chief Minister House spiraled out of control। जमात इस्लामी भी अपना इसको बढ़ा ही रही थी कि वो ज़्यादा देर तक एहतजाज करेगी। ऑलमोस्ट एक महीने से तो सिट इन में थी पर आगे जो है उसको बढ़ाना चाह रही थी। पर वेडनेसडे को MQM डेमोन्स्ट्रेशन जो MQM ने वज़ीर हाउस के सामने एहतजाज किया वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जैसे लाठी चार्ज की गई पुलिस की तरफ से और एक पुलिस जो है एक प्रोटेस्टर जो था वो भी मारा गया। अब इसमें डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि शायद उसे हार्ट अटैक हुआ या फिर वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत वाकई हुई या फिर वो वाकई लाठी चार्ज की वजह से अपने खालिक की किसी जा मिला। तो इस तरह के हालात थे सिटी के। एज पुलिस एंड पार्टी सपोर्टर्स क्लैश्ड, MQM एक्टिविस्ट असलम खान डाइड, इसका मैं भी जिक्र कर रहा था। इट इज़ अनक्लियर हाउ एग्जैक्टली ही लॉस्ट हिज लाइफ, पता नहीं है कि वो कैसे मरे। फेयर्स had begun to mount of renewed ethnic and political violence in the city in the aftermath of this event। और इस इवेंट के बाद ये डर था कि कहीं पर लसानी फसादात दोबारा ना उभरें और हालात ख़राब ना हो। पर थैंकफुली जिस तरह ऊपर मेंशन किया है कि अब हालात कुछ बेहतर है। However, the agreement between Sindh government and the JI जमात इस्लामी Thursday night to call off the धरना is a positive development। और फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हुई है कि धरने को ख़त्म किया गया है। एग्रीमेंट हुआ सिंध गवर्नमेंट और जमात इस्लामी का। होपफुली it will encourage a political solution to the local government controversy instead of resolving differences on the street। और उम्मीद करते हैं कि political solution जो local government controversy चल रही है, जो मैंने आपको बताया कि जो reservations हैं इन opposition parties की सिंध के अंदर, इनको जो है political resolve किया जाएगा, हल किया जाएगा सियासी तरीके से। The decision by Chief Minister Murad Ali Shah and MQM leader and the Federal Minister Aminul Haq not to give the death of Muttahida worker and ethnic color is also welcome मूव। और जिस तरह ये डिसीजन भी लिया गया है कि चीफ मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर अमीनुल हक की तरफ से कि जो ये डेथ हुई है मोहम्मद असलम जो एक्टिविस्ट थे, असलम खान जो एक्टिविस्ट थे, उनकी डेथ हुई, उसको पॉलिटिकल उनको लिसानी रंग नहीं दिया जाएगा, एथनिक कलर नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे नॉर्मल नेचुरल डेथ कंसिडर किया जाएगा। While protest is democratic right, violent demonstration on the street especially with ethnic undertones are recipe फॉर डिज़ास्टर। और ये जो है पॉलिटिकल जो
प्रोटेस्ट होते हैं ये डेमोक्रेटिक राइट होता है, पर फिर ये डेमोन्स्ट्रेशन जब ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर इनसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के ख़तरात लाक होते हैं सिटीज़ को, जिसके अंदर लसानी फसादात जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनके होने का डर होता है। और भी पार्टीज़ होती हैं जो इनका बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। फॉर द पीपी एंड जय शुड बी कमेंडेड फॉर रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट इन ए डेमोक्रेटिक में। और इससे फिर ये पीपी गवर्नमेंट और जमात इस्लामी को चाहिए कि वो इन्हें पॉलिटिकली रिजॉल्व करें, ना कि फिर ये स्ट्रीट के ऊपर हों और वहाँ पे फिर तशद्दुद की सियासत हो। नाउ इट इज़ होप दैट सिंध रूलिंग पार्टी फुलफिल्स द प्रोमिसेस इट हैज़ मेड टू Jamaat Islami, such as giving the elected Karachi mayor powers to oversee key civic issues including water, sewerage and waste disposal as well as health and education। और इस तरह अभी जो रिजर्वेशन थी जमात इस्लामी की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन से इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर इनके रिजर्वेशंस हैं, तो उनको दूर किया जाएगा, जिसके अंदर इनको सिविक इश्यूज़ के ऊपर मेयर जो होंगे उनको पावर्स होंगे, और इसके अलावा वाटर, सेवेज और वेस्ट डिस्पोजल और हेल्थ और एजुकेशन पर भी उनको अथॉरिटी दी जाएगी। द अपोजिशन पार्टीज हैव टेप्ड इनटू जेन्युइन डिसकंटेंट फेल्ड बाय द पीपल ऑफ कराची वेयर सिविक सर्विसेज आर कंसर्न। और इस तरह जो सिविक सर्विसेज जो कंसर्न हैं और जो कराची के लोग हैं वाकई इन चीज़ों से, सर्विस डिलीवरी से बहुत नाराज़ हैं और दे आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस डिलीवरी जिस तरह उनको गवर्न किया जाता है। Many people in the city feel that particularly over the last decade since the PP scrapped the Musharraf era local government law, civic service delivery has plummeted। बहुत सारे लोग जो हैं सिटीजन्स हैं कराची को, ये सोचते हैं कि जब से लास्ट डेकेड से जो है पीपी ने जिस तरह इस लॉ को ख़त्म किया, मुशर्रफ इरा जो लोकल गवर्नमेंट लॉ था उसको ख़त्म किया है, तो सिविक सर्विस डिलीवरी जो है, जिस सिविक सर्विस डिलीवरी के अंदर हेल्थ, सोशल वेलफेयर, वेस्ट, रिक्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी प्लानिंग, इमरजेंसी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें आती हैं, और ये प्लम्प्टेड है, डिक्रीज़ रैपिडली, ये सारी सर्विस डिलीवरी बहुत डिक्रीज़ हुई है। कराची इज़ ब्रोकन रोड्स, कराची के जो टूटे फूटे रोड, माउंट्स ऑफ गार्बेज एंड ओवरफ्लोइंग सीवर्स बेयर एम्पल टेस्टिमनी टू दिस। और फिर अगर हम देखें तो ये टूटे फूटे रोड और ये जो पाइल्स, क्वांटिटी ऑफ गार्बेज, कचरे जो इतना शहर के अंदर, और उसके अलावा सीवर्स जो है वेस्ट में जो चैनल ऑफ पाइप करेंगे, अच्छा ये जो बरसात के पानी में भी आपने देखा होगा किस तरह हालत होती है कराची की। तो ये सारी चीज़ें एविडेंस हैं, प्रूव है इन चीज़ों का कि वाकई में सर्विस डिलीवरी कितनी ही ख़राब है इस दौर के अंदर या पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर। Therefore, the PP needs to incorporate legitimate amendments demanded by the opposition into a local government law or risk more protest against a failed system। तो फिर पीपल्स पार्टी को चाहिए कि लेजिटिमेट एक हकीकी जो है तरामीम की जाए, जो अपोजिशन ने डिमांड की हैं कि जो चेंजेस इस बिल के अंदर या एक्ट के अंदर आनी चाहिए वो की जाए। अदरवाइज़ फिर ये तैयार रहें कि और ज़्यादा प्रोटेस्ट और एहतजाज होंगे इस नाकाम सिस्टम के ख़िलाफ़। नाकाम सिस्टम से मुराद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध के अंदर। सो ये आज का एडिटोरियल था जो लोकल गवर्नमेंट लॉ प्रोटेस्ट के हवाले से था, और फिर मैंने आपको बताया कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से क्लॉजेस हैं जिनके ऊपर अपोजिशन पार्टीज़ को रिजर्वेशंस हैं, और फिर उनको एश्योर भी किया गया है कि भाई इनको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनको चेंज करेगी और मोर अथॉरिटी विल बी गिवन टू द लोकल लीडर्स थ्रू दिस लोकल गवर्नमेंट जो बिल है उसके थ्रू। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कल मिलते हैं एक और एडिटोरियल या ओपिनियन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।